अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो दो बातें अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जा रही हैं, उसमें एक बात यह है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संविधान यहां का इस तरह का है दिल्ली का कि यहां दो सरकारें चलती हैं। एक सरकार जिसको आप लोग चुनते हैं और मैं उसके प्रतिनिधि के तौर पर हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा कहते हैं कि एलजी सरकार चलती है, वो केंद्र सरकार चलाती है, अमित शाह चलाते हैं, मोदी चलाते हैं, और हम काम करना चाहते हैं, वो काम नहीं करने देते। एक तो ये कि बार बार जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संविधान हमें इजाजत नहीं दे देता है, बिल्कुल नहीं होना है, हम मतलब काम करना चाहते हैं, करने नहीं देते हो, तो किसी किसी तरह से कुछ कर पाते हैं। तो दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को क्यों सरकार में बैठाना चाहेगी जो काम कर ही नहीं पाता है? और फिर दिखता है कि काम कर ही नहीं पाते के चक्कर में दरअसल ये एक ड्रामा है, एक नौटंकी है। वो इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे कि उनको काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते। दूसरा क्या है, जो पहला पक्ष था कि खुद अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि वो काम नहीं कर पाते हैं, मतलब 11 साल का मुख्यमंत्री हो गया और वो काम नहीं कर पाता, वो दिख भी रहा है, दिल्ली की सड़कें टूटी हैं, काम नहीं हो रहे हैं, दूसरे काम। दूसरा क्या है, कांग्रेस पार्टी मतलब वो पूरी मजबूती से लड़ रही, सिर्फ इतना भर नहीं कि प्रत्याशी अच्छे उतारने की कोशिश कर रही है। अब कोई कहेगा कि भाई वो तो कोई दूसरे नंबर पर था नहीं, सब तीसरे पे चले जाते हैं, हर जगह भाजपा दूसरे नंबर पर थी, तो लेकिन वो जिस ताकत से लड़ रहे हैं तो उनको एक बड़ा वर्ग वोट करेगा। ठीक है, फ्रीबीज रेवड़ी काम कर रही है और वो काम करती है, लेकिन सिर्फ उसी से न चुनाव जीता जा सकता है, न सिर्फ उसी की वजह से ये जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये उसकी वजह से सिर्फ नहीं जीते हैं भाई। अब कर्नाटक में कोई कह दे कि वो जो 5 गारंटी है उससे जीत गए, तो ये भ्रम ही है ना। वहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुश्किलें थी जिसकी वजह से हार गए। तेलंगाना कह दें तो केसीआर 10 साल से वहां मुख्यमंत्री थे, केसीआर ओवैसी का गठजोड़ था, वहां की जनता को दिखा कि भारतीय जनता पार्टी तो वो उनके साथ ही दिख रही है केसीआर के। बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये जो चलता है तो चिपक गया। राजनीति में ये सब होता है, वैसे कोई ए और बी टीम तो किसी की होता नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। तो यानी जो दिल्ली में इस बार होने वाला है उसमें एक तो अरविंद खुद कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ का संविधान इजाजत नहीं देता, पहला। दूसरा, कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है और उसमें वो जुड़ता है कि नरेंद्र मोदी उस आक्रामकता के साथ, उस मजबूती के साथ, वो सिर्फ मतलब भाषणों में नहीं है, वो पूरी तैयारी के साथ है। तो ये दोनों का मिक्स है। तो ओवरऑल कहें तो ये स्थिति बन रही है जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब किस तरह से जो दिल्ली का चुनाव बदलता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट है कि त्रिकोणीय होगा वो, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। त्रिकोणीय होगा, एकदम साफ साफ समझ लीजिए ये जो मुकाबला है। और त्रिकोणीय मुकाबला सबसे ज्यादा अगर किसी को डराता है तो वो डराता है उस पार्टी को जिसके पक्ष में एक साथ अचानक ढेर सारे लोग बड़ी आशा उम्मीद के साथ चले जाते हैं।